मतलब ये कि 3:30 से सुबह 6:30 बजे बड़े खास होते हैं हमारी जिंदगी में। मैं ये कहना चाहती हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में आपको आपकी राशि पता है या नहीं पता, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, गुरुद्वारे भी अमृत वेला में जाया जाता है और नमाज भी सुबह सुबह पढ़ी जाती है। बिल्कुल अगर आप औरत हैं तो सेफ्टी के साथ पार्क में घूमें, यूनिवर्स से बातें करें। देखिए एक तो सारी दुनिया सो रही होती है, शोर कम होता है, शांति होती है, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 राशियों के बारे में बताती हूँ, फिर आपसे बात करूंगी। अगर आपने आलस किया, आपने गुस्सा किया, आपने इरिटेशन दिखाई, आपने घमंड दिखाया, तो जो मैंने अभी बोला उसका उल्टा होगा। ब्रेकअप हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, छोकरी चली जाएगी। इससे पहले कि अगली 3 राशि की तरफ आप बढ़ें, आपने कभी 7:30 की बात की है। 2 शब्द ऐसे हैं या कहें 2 फ्रेज ऐसे हैं जो हम ज्योतिष में सुनते ही हम कभी डर जाते हैं, एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, रहस्यमयी लगते हैं। 7.5 सदी का मतलब होता है 7.5 साल के लिए शनि का आपके पास आना। पहले चरण में आता है, फिर दूसरे चरण में आपके घर ही आ जाता है, तीसरे चरण में आपके पड़ोसी के घर आ जाता है। इसका मतलब यह है कि 7:30 का मतलब यह है कि आपने जो भी किया है आपके साथ ही इंसाफ होगा, आपका रिपोर्ट कार्ड होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप बोलती है ना, बिलीव इन कर्मा, यानी आपका जो कर्मा हो है वो घूम करके आपके सामने आईने की तरह आ जाएगा। यानी आप त्रेता युग की याद दिला करके ये कहना चाहती हैं कि अगर शिव को भी किसी ने साथ लिया तो वो रावण था, लेकिन अहंकार ने उसका अंत किया। हमारे देश में तो एक पत्थर तरश कर आता है, तराश के आता है और राम बन जाता है। एनर्जी है, हर जगह की एक एनर्जी है, हर सोच की एक एनर्जी है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी सुबह 3:30 बजे से 6:30 बजे तक है, ओए होए, वो कहीं भी नहीं है। मतलब ये कि 3:30 से सुबह 6:30 बजे बड़े खास होते हैं हमारी ज़िंदगी में। सभी 12 राशियों के लिए आप ये कहना चाहती हैं, जो भी 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सभी 12 के लिए सुबह 3:30 से 6:30 का जो वक्त है बहुत अच्छा, बहुत क्रूशियल है, ये कहना चाहती हैं आप। मैं ये कहना चाहती हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में आपको आपकी राशि पता है या नहीं पता, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, गुरुद्वारे भी अमृत वेला में जाया जाता है और नमाज भी सुबह सुबह पढ़ी जाती है। मंदिर के अंदर सुबह सुबह उठकर अगर हम सूरज को जल दें, गंगा स्नान करें हरिद्वार में, तो कहते हैं समस्त देवी देवता हर की पौड़ी में सुबह 4 बजे स्नान करने आते हैं। तो फिर आपकी क्या कुंभ, क्या मकर, क्या मीन, कोई भी राशि हो, मेरे भाई राशि ना भी पता हो, बस सुबह उठने से कुछ मत करो, मेरे कहने पर उठकर घर से बाहर निकल जाओ। बिल्कुल अगर आप औरत हैं तो सेफ्टी के साथ पार्क में घूमें, यूनिवर्स से बातें करें। देखिए एक तो सारी दुनिया सो रही होती है, शोर कम होता है, शांति होती है, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वाइब्स बहुत अच्छी होती है और सारे देवी देवता धरती की तरफ आते हैं और आपको फील होंगे, महसूस होंगे। 2 से 3 दिन अगर आप सुबह जल्दी उठ गए तो हुए आपकी जिंदगी में ऐसा जबरदस्त बदलाव आएगा, कोई चाहकर भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको कहे कि तू सो जा, आप उठोगे। मेरे साथ में डॉक्टर वाई राखी बैठी हों और जब सनातन परंपरा के हिसाब से हिंदू नववर्ष की बात करें तो नववर्ष किस तरीके का जाने वाला है एक बार ये भी बता दें। और अंग्रेजी का नववर्ष जो 1 जनवरी से शुरू हुआ है, हालांकि उसके लगभग 3 महीने पूरे होने को आ गए हैं, बाकी 9 महीने किस राशि के लिए कैसे रहेंगे? सबसे पहले मैं आपको 3 राशियों के बारे में बताती हूँ, फिर आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि जिसकी राशि का स्वामी मंगल है और इनके ऊपर शनि की सारसती शुरू हो रही है 30 मार्च 2025 से। 2.5 साल का पहला चरण। तो हुए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नच लो, गा लो, खुशियाँ मना लो। अपने घर का सपना, गाड़ी का सपना, शादी का सपना, संतान का सपना, विदेश जाने का सपना, लाइफ में आपने जो जो सपने देखे हैं वो पूरे होंगे। लेकिन 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 रुक जाओ, आपको कह रहे शनि क्या सिर्फ देने आ रहा है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? अगर आपने आलस किया, आपने गुस्सा किया, आपने इरिटेशन दिखाई, आपने घमंड दिखाया, तो जो मैंने अभी बोला उसका उल्टा होगा। ब्रेकअप हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, छोकरी चली जाएगी और सबसे बड़ी बात पीआर मिलते मिलते रह जाएगा। तो ओए होए संभल जाइए मेष राशि वालों, 2.5 साल अच्छे कर्म कीजिए, आपकी बल्ले बल्ले है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त बढ़ा रहेगा। अरे भाई फिर क्यों ना बढ़ा रहे, 2025 का टोटल जोड़ो तो 9 आता है और 9 मतलब मंगल, और मंगल आप ही की राशि का स्वामी है। तो ये बलवान रहिए, जिम ज़रूर जाइए, सुबह जल्दी उठिए और सबसे बड़ी बात अपने भाई के साथ अपने संबंधों को मजबूत कीजिए। मंगल मतलब भाई, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, छोटी सी जिंदगी है, कुछ भी हो जाएगा ना तो सबसे पहले भाई ही घर पहुंचेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है।
इससे पहले कि अगली 3 राशि की तरफ आप बढ़ें, आपने कभी साढ़े साथी की बात की है। 2 शब्द ऐसे हैं या कहें 2 फ्रेज ऐसे हैं जो हम ज्योतिष में सुनते ही हम कभी डर जाते हैं, एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, रहस्यमयी लगते हैं जी। एक है साढ़े साथी और दूसरा है काल सर्प दोष। जी बिल्कुल, है ना। ये 2 टर्म ऐसे हैं, मैं इनके बारे में जानता नहीं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्योंकि जब मैंने बताया ना मेरे व्यूअर से, मैं सबसे पहले एक बार उनके सवाल मांगता हूं, तो उन्होंने कहा कि इन 2 चीज़ों के बारे में आपसे पूछा ज़रूर जाए। साढ़े साथी क्या कुछ अच्छा लेकर के आता है, बुरा लेकर के आता है? साढ़े साथी अगर 7.5 साल होता है उसमें उपाय क्या होते हैं? और ये काल सर्प दोष क्या है? साढ़े साथी की बात करते हैं जी। ठीक है। 7.5 सदी का मतलब होता है 7.5 साल के लिए शनि का आपके पास आना। 2.5 साल टुकड़ों में आता है। एक राशि में 2.5 साल रहता है और फिर ऐसी सिचुएशन 30 साल बाद आती है। अच्छा, ठीक है। अब मेष राशि में आ रहा है, इसके 2.5 साल रहेगा, फिर 2.5 साल बाद आएगा, मतलब 30 साल बाद आएगा, 2.5 साल रहेगा। लेकिन इस 2.5 साल में शनि कौन है? न्यायाधीश, जज। वो आपको कुछ नहीं दे रहा, आप ही का दिया आपको रिटर्न कर रहा है। आपने माँ की सेवा करी, आपकी सेवा करेगा। आपने भंडारा किया, आपको भंडारा मिलेगा। आपने इज्जत किया, आपको इज्जत मिलेगी। आपने बेइज्जती किया, आपकी बेइज्जती। पिछले 100 जन्मों के कर्म का लेखा जोखा लेकर शनि 30 साल बाद आता है और 2.5 साल में आपको देता है। पहले चरण में आता है, फिर दूसरे चरण में आपके घर ही आ जाता है, तीसरे चरण में आपके पड़ोसी के घर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पर इस स्टूडियो में इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पता चले कि कुछ गुंडे बगल वाले घर में गए हैं, तो आप क्या करेंगे? स्टूडियो बंद करो, लाइट बंद कर लो, राखी जी अभी आप यहीं रुको, जब तक स्थितियां सही नहीं हो जाती आप बाहर मत जाना। यही करेंगे जी। हमारे बगल वाले घर में है, अभी वो मीन राशि में है और मेष राशि पर भी असर पड़ गया। लाइटें बंद हो गई, कमरे में बैठ गए, डर गए, घबरा गए, हेल्प के लिए कॉल करने लगे। 2.5 साल बाद वो मीन राशि में से निकलकर मेष राशि में आएगा। अब हम दोनों यहां बैठे हुए हैं और 3-4 लोग गन लेके धर 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 करते हैं, तो हम कोने में घुसेंगे, रुक जाओ बच्चों, डरोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। ये होती है शनि की सारसती। शनि का पड़ोस में आना, अड़ोस में आना और घर में आना। लेकिन याद रखिए, अगर शनि की सारसती अच्छी हो तो एक इंसान गुजरात के मुख्यमंत्री से पूरे देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। इंदिरा गांधी बनी जब शनि की सारसती चल रही थी। तो इसीलिए शनि की सारसती को बुरा कभी मत मानिए। अच्छा। वो सिर्फ आपकी रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहा है। बेटा तूने जो किया है वो अब तू भरेगा। तूने अच्छा किया है तो तू जमीन से आसमान पर पहुंचेगा। मैं एग्जांपल और देती हूँ। शाहरुख खान खत्म थे, गायब थे, बेटे पर केस हो गया, बदनामी हो गई। एक चक्कर घूमा शाहरुख खान का कुंभ राशि और 1,000 करोड़, और उसके बाद उन्हीं की आईपीएल में टीम भी जीतती है। इसका मतलब यह है कि साढ़े साथी का मतलब यह है कि आपने जो भी किया है आपके साथ ही इंसाफ होगा, आपका रिपोर्ट कार्ड होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप बोलती है ना, बिलीव इन कर्मा, यानी आपका जो कर्मा हो है वो घूम करके आपके सामने आईने की तरह आ जाएगा। अगली 3 राशियों के बारे में एक बार बता दें ताकि मैं अगला सवाल उसके बाद में करूंगा। कर्क, सिंह और कन्या, इनके लिए हिंदू नववर्ष कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हमने मेष राशि की बात करी। मेष राशि के बाद जो राशि आती है वृषभ राशि, हम उसकी बात करेंगे, और वृषभ राशि के बाद मैं आपको कालसर्प के बारे में बताऊंगी। ठीक है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, और मैं आपको बता दूं, आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं, ओए होए, शनि का कहीं कोई लेना देना नहीं है, और चिंता बिल्कुल भी ना करें। ये वृषभ राशि की जिंदगी के 2.5 साल बिल्कुल आपसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे शाहरुख खान ने कहा था ना, 75 मिनट तुमसे कोई ले नहीं सकता। अगर अब नहीं किया तो ओए कब करोगे? वृषभ राशि वालों, अगर मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना हो जाएगा। बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़े सपने, बड़ी विदेश यात्रा, विदेश में सेटल हो जाना, वीजे मिल जाना, IAS बन जाना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना। मुझे नहीं मालूम आप किस प्रोफेशन से हैं, पर आपकी तो है बल्ले बल्ले। तो ढोल बजा लो भाई, ढोल बजा लो, क्योंकि इतना खूबसूरत समय जो वृषभ राशि का, एक और राशि का है, उसका भी इंतजार करिए, सेम आपके जैसा उसका भी हाल। लेकिन जब समय अच्छा होता है तो इंसान की ज़बान कड़वी हो जाती है। आप घमंड करेंगे, आप अहम करेंगे, आप वहम करेंगे, और ऐसा ही एक अहम रावण के सर पर भी चढ़ा था, पूरे कुल का नाश हो गया था। तो भाई, जब आसमान पर भगवान बिठा रहा हो तो पैर धरती पर ही रखने चाहिए, ज़्यादा उड़िएगा मत, तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। सोने में समय बर्बाद ना करें, निंदा करने में समय बर्बाद ना करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हे रब तेरा बहुत बहुत शुक्राना हर रोज सुबह उठकर करिए, और यकीन मानिए आप मुझे थैंक यू बोलते नहीं थकेंगे। इतना खूबसूरत समय है आपका। यानी आप त्रेता युग की याद दिला करके ये कहना चाहती हैं कि अगर शिव को भी किसी ने साथ लिया तो वो रावण था,
लेकिन अहंकार ने उसका अंत किया। इससे पहले कि आप मिथुन राशि के बारे में बताएं, दो चीजें आप मुझे बताएं। एक तो काल सर्प दोष के बारे में बताइएगा और साथ ही ये बताइएगा कि राशियों के हिसाब से जो उपाय बताए जाते हैं, कई ज्योतिषविद जो बताते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जो बताते हैं कि आपको जेम्स पहनने, यानी आपको अलग अलग नग धारण करने हैं, अलग अलग पत्थर आपके लिए अच्छा काम करेंगे। किसी के लिए नीलम अच्छा काम कर जाता है, किसी के लिए रूबी अच्छा काम कर जाता है, किसी के लिए पुखराज अच्छा काम कर जाता है, किसी के लिए मोती अच्छा काम कर जाता है। तो क्या वाकई हमारे जीवन में इन पत्थरों की कोई जगह है? पत्थर के जरिए जीवन बदला करते हैं क्या? मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे। हमारे देश में तो एक पत्थर तरश कर आता है, तराश के आता है और राम बन जाता है। क्या बात कही आपने, क्यों नहीं, पत्थरों से जिंदगी बदलती है। क्योंकि आपको तो फिल्मी बात समझ में अच्छा, एक बार आती है। दिखाइए ना आपकी। बिल्कुल, आप फिल्मी बातों से ही मैं समझाऊंगी। अमिताभ जी के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने पिक्चरें बनाई, फ्लॉप हो गई, पिक्चरें नहीं चली, बेटे का काम नहीं चला, बंगला तक गिरवी था, वो कर्जे में थे, बहुत बुरी हालत थी, डिप्रेशन थी। तब उनकी मुलाकात एक एस्ट्रोलॉजर से हुई और उन्होंने नीलम धारण किया, गले में उन्होंने ओपिल धारण किया, और ओए होए उसके बाद तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज तक तेल वो बेच रहे हैं, मुथुर में वो हैं, ऐड हर वो कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत ऐश्वर्या राय घर बैठी है, इतना टैलेंटेड बेटा, सलमान खान के फिरोजा की भी बात कर दीजिए, ठीक है, इतना टैलेंटेड बेटा घर बैठा हुआ है। लेकिन 2 नीलम पहनने के बाद कौन बनेगा करोड़पति से टकबक टकबक करके जो उनकी गाड़ी चली है ना, वो आज तक नहीं रुकी है।